प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जिस कदर गुस्ताखियाँ हो रही है, उन गुस्ताखियों को लेकर और मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुसलमानों का एक भारी जन सैलाब उठा। दोस्तों, इस जन सैलाब ने जहां भगवा ब्रिगेड के अंदर कोहराम मचा दिया, तो उसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। पहले वीडियो देखें मुसलमानों का, उसके बाद पूरी जानकारी देते हैं। चलो साथ ही चलते रहो, रुको मत रुको मत रुको मत। प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ भी मुसलमानों का ये लाखों का ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर रजा एकेडमी और दूसरे मुस्लिम संगठनों के तत्वाधान में ये पूरा मुसलमानों का एक जन सैलाब समुद्र की तरह मुसलमानों का ये भीड़ उमड़ पड़ा। और ये मुसलमान बता रहे थे कि हम पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये पूरा जो मुसलमानों का लाखों का तादाद आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक मुसलमानों का ये जो खचाखच हुजूम है, ये हुजूम त्रिपुरा में जो फसाद हुए, त्रिपुरा के अंदर जो मस्जिदों का मामला हुआ और वहां पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो नारेबाजी वाले वीडियो और दूसरे चीज़ जो वायरल हुए, ये उसी के रिएक्शन के तौर पर मुसलमानों ने सरकार से ये मुतालबा किया कि जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करते हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ मुसलमान एकजुटता दिखा रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे। और ये सारा मामला रजा एकेडमी, सईद नूरी साहब जो हैं, उनकी जो एकेडमी है, उनकी जो संगठन है, उसके तत्वाधान में और दूसरे मुस्लिम संगठन के तत्वाधान में ये पूरा मामला महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था। रजा एकेडमी ने जो लाखों लाख लोगों को जमा किया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ, इसको देखने के बाद दोस्तों कुछ संगठनों के पेट में दर्द भी होना स्टार्ट हो गया और उन्होंने जुम्मा को जो मुसलमानों ने अपना जज्बा दिखाया, उसके खिलाफ में आज मोर्चा निकाला गया महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के कई हिस्से में आज जबरदस्त तोड़ फोड़ और आगजनी का मामला भी सामने आया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो आज आगजनी हुआ है, क्योंकि कल मुसलमानों ने यानी जुम्मा के दिन मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम के शान में जो गुस्ताखी हुआ त्रिपुरा में, उसकी निंदा करने के लिए उन्होंने जुलूस निकाला था और उनके जुलूस में छिटपुट कुछ घटना की भी सूचना है और उसका विरोध करने के लिए आज जो भगवा ब्रिगेड है उन्होंने महाराष्ट्र में जुलूस निकाला और भारी जुलूस निकाला। और इस जुलूस के अंदर दोस्तों भारी पैमाने में तोड़फोड़ हुआ, यहाँ तक कि प्रशासन को, पुलिस को जमकर लाठियां भांजने पड़ी और आगजनी कई जगहों पर हुआ है। स्थिति को और तनावपूर्ण मानते हुए कई जगहों पर 144 लागू करने की भी सूचना मिली है
दोस्तों अब यहाँ जाकर जहाँ तक कि मुसलमान पीड़ित है, मुसलमानों ने अपना दुख को जाहिर करने के लिए शुक्रवार को उन्होंने पूरा रैली किया और बताया कि कैसे मुसलमानों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन भगवा ब्रिगेड ने आज उसको देखते हुए आज उसको रिएक्शन के तौर पर इन्होंने अपना जुलूस निकाला, साथ ही साथ माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। अब दोस्तों यहाँ तक कि ऐसे ऐसे नीतीश राणा और दूसरे ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के जो खुले तौर पर रजा एकेडमी के दुश्मन बन बैठे हैं। नीतीश राणा ने यहाँ तक कि उन्होंने ट्विटर और दूसरे जगह पर ये सीधा मांग कर दिया है कि जो भी शुक्रवार को जो घटना हुआ और उसका पूरा मास्टरमाइंड रजा एकेडमी है, तो रजा एकेडमी को बंद किया जाना चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए। दोस्तों आप बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मारा, वो कौन से संगठन थे, लेकिन इन संगठनों पर कोई भी बैन का मांग नहीं उठाता है। लेकिन रजा एकेडमी जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो उसको बैन करने की मांग नीतीश राणा जैसे लोग उठा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ दलाल चाटुकार पत्रकार हैं, वो भी अपने सीट में बैठकर, अपने रूम में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। इधर दोस्तों एबीपी न्यूज़ ने जब इस मामले पर रजा एकेडमी के चीफ सईद नूरी से पूछा, तो सईद नूरी ने सीधा कहा कि हमारा जो कल का जो मजलिस था, हमारा जो कल का जुलूस था, वो कोई सियासी जुलूस नहीं था, बल्कि वो एक दीनी जुलूस था और हम अपने दीन और अपने पैगंबर के शान में हुए गुस्ताखी के विरोध में हम वो जुलूस निकाले थे, ना कि किसी पार्टी के विरोध में हमने जुलूस निकाला था। लेकिन चूंकि मुजरिम हम लोग मजलूम हैं, लेकिन मजलूम होने के बावजूद हम लोगों ने जो आवाज़ उठाया है, तो अब हम लोगों को मजलूम से मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है और ये होता रहा है। दोस्तों रजा एकेडमी को धमकाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिन्होंने जी टीवी में खुले तौर पर, नीतीश राणा ने जी टीवी में खुले तौर पर ये कहा कि रजा एकेडमी का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के एक स्थान पर है। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र के खातिर रजा एकेडमी को हम अपनी तरीके से हम लोग देख लेंगे, रजा एकेडमी को बंद करवा देंगे, यानी खुले तौर पर धमकी दिया है। और इस धमकी के बाद ये जाहिर हो रहा है कि कभी भी रजा एकेडमी का जो हेड क्वार्टर है या सईद नूरी साहब है, उन पर कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, घटना घट सकता है। दोस्तों आगे स्थिति तनावपूर्ण है, आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा आपको जरूर जानकारी देंगे।